क्या भारत दुनिया के सबसे मोटे बच्चे पैदा कर रहा है? दोस्तों, मोटापा आज एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट चाइल्ड न्यूट्रिशन ग्लोबल रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर में स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों में मोटापे की समस्या गंभीर रूप ले रही है और अब इस समस्या ने कुपोषण की समस्या को भी पीछे छोड़ दिया है। आज 10 में से एक बच्चा यानी लगभग 5.8 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार है। यह आंकड़ा कम आय वाले और मध्यम आय वाले देशों में तेजी से बढ़ रहा है। जहां पहले कुपोषण का मतलब केवल भूख और कम वजन से जोड़ा जाता था, भारत इस वैश्विक प्रवृत्ति का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां मोटापा अब केवल अमीरों की समस्या नहीं रहा, बल्कि यह हर वर्ग और क्षेत्र में फैल रहा है। यूनिसेफ के अनुसार भारत में 2030 तक 5 से 19 वर्ष की आयु के 2.7 करोड़ बच्चों का वजन बहुत होगा और वह मोटापे से ग्रस्त होंगे। यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है बल्कि एक चेतावनी भी है। अगर तत्काल कदम न उठाए गए तो भारत दुनिया में सबसे अधिक सामान्य से ज्यादा वजनी और मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या वाला देश बन सकता है। यह समस्या केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल सकती है। आइए इस बढ़ते संकट को समझें और समाधान की दिशा में सोचें। भारत में यह संकट कितना गंभीर है, इसका अंदाजा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2005 से 2021 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मोटापे की दर 127% बढ़ गई है। किशोर लड़कियों में यह 125% की वृद्धि दिखाती है, जबकि लड़कों में यह 288% तक पहुंच गई है। वयस्कों की बात करें तो महिलाओं में मोटापा 91% और पुरुषों में 146% बढ़ा है। ये आंकड़े बताते हैं कि मोटापा अब एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2030 तक भारत में 5 से 19 वर्ष के 2.7 करोड़ से अधिक बच्चे और किशोर सामान्य से ज्यादा वजनी और मोटापे से ग्रस्त होंगे, जो वैश्विक बोझ का 11% होगा। इसकी जड़ें क्या है? मुख्य कारण अस्वास्थ्यकर भोजन वातावरण है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड और मीठे स्नैक्स बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। 2000 से 2019 के बीच भारत का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बाजार $900 मिलियन से बढ़कर $37 बिलियन हो गया है। ये उत्पाद चीनी, नमक, अव्यवस्था वसा और रसायनों से भरे होते हैं, जो बच्चों की भूख को और बढ़ाते हैं लेकिन पोषण नहीं देते। ऊपर से विज्ञापनों का जाल है। यूनिसेफ की एक वैश्विक सर्वेक्षण में पाया गया कि 171 देशों के किशोरों में से 2/3 को पिछले सप्ताह में चीनी युक्त ड्रिंक्स, फास्ट फूड या स्नैक्स के विज्ञापन दिखे, ज्यादातर सोशल मीडिया पर। भारत में भी बच्चे टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से इनका शिकार हो रहे हैं। दूसरा बड़ा कारक है निष्क्रिय जीवन शैली। स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। बच्चे घंटों फोन या टीवी पर चिपके रहते हैं, खेल कूद भूल जाते हैं। शहरीकरण ने पार्क और खेल मैदानों को कम कर दिया है। महामारी ने इस समस्या को और गहरा किया जब घर पर रहना मजबूरी बन गया। परिणाम स्वरूप शारीरिक गतिविधि कम हो गई, जो मोटापे का सीधा कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जहां पहले खेतों में काम से व्यायाम होता था, अब मशीनीकरण ने इसे छीन लिया है। ये कारक मिलकर बच्चों के शरीर को अतिरिक्त कैलोरी जमा करने पर मजबूर कर रहे हैं। मोटापे के स्वास्थ्य प्रभाव भयावह हैं। यह केवल वजन बढ़ाने वाली समस्या नहीं बल्कि गंभीर बीमारियों का द्वार है। बच्चे जो मोटे होते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये रोग पहले वयस्कों तक सीमित थे लेकिन अब बच्चे भी इनका शिकार हो रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। मोटे बच्चे चिढ़ाने, अलगाव और कम आत्मविश्वास का सामना करते हैं, जो अवसाद और चिंता को जन्म देता है। लंबे समय में यह जीवन प्रत्याशा को कम करता है और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ डालता है। विश्व मोटापा महासंघ के अनुसार 2019 में मोटापे से जुड़े खर्च भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1% थे, जो 2060 तक $848 बिलियन पहुंच सकते हैं। यह आर्थिक हानि अस्वीकार्य है। अब सवाल यह है कि हम क्या करें? यूनिसेफ विशेषज्ञों का कहना है कि तत्काल नीतिगत कदम उठाने का समय है। सबसे पहले अस्वास्थ्यकर भोजन के विज्ञापनों पर सख्त नियंत्रण, बच्चों को लक्षित विज्ञापनों को प्रतिबंधित किया जाए, खासकर सोशल मीडिया पर। दूसरा, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग यानी पैकेजिंग पर स्पष्ट चेतावनी जैसे चीनी या वसा की मात्रा, ताकि माता पिता सूचित निर्णय लें। तीसरा, जंक फूड पर स्वास्थ्य कर लगाना, जो इनकी कीमत बढ़ाकर उपभोग कम करेगा। शिक्षा और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। स्कूलों में पोषण शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए। बच्चों को स्वस्थ भोजन और व्यायाम के महत्व के बारे में सिखाया जाए। माता पिता को भी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे घर पर संतुलित आहार दें। फल, सब्जियां, दालें और अनाज पर जोर हो। खेल को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में खेल अवधि बढ़ाई जाए। समुदाय स्तर पर अभियान चलाए जाएं, जहां गांवों और मोहल्लों में जागरूकता सत्र हो। सरकार, उद्योग और समाज सबकी भूमिका है। सरकार को नीतियां बनानी होंगी, जैसे स्कूल कैंटीन में जंक फूड प्रतिबंध, खाद्य कंपनियों को स्वस्थ उत्पाद विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। गैर सरकारी संगठन स्थानीय स्तर पर काम करें। यूनिसेफ के अधिकारी कहते हैं कि कुपोषण अब केवल कम वजन तक सीमित नहीं, मोटापा भी इसका हिस्सा है। अस्वास्थ्यकर भोजन और पेय इसकी जड़ है, जो बच्चों में गैर संक्रामक
नामक रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। यूनिसेफ ने सरकार से तत्काल एक्शन की मांग की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशनल लेवल यानी FOPNL का अनिवार्य परिचय है। यह लेवल पैकेज फूड्स पर चीनी, नमक और वसा की उच्च मात्रा की चेतावनी देगा, जिसे FSSAI तैयार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करने का आदेश दिया है। अन्य सुझावों में अस्वास्थ्यकर भोजन विज्ञापनों पर प्रतिबंध, बच्चों के कार्यक्रमों के दौरान टीवी विज्ञापन रोकना, जंक फूड पर स्वास्थ्यकर और पोषण शिक्षा शामिल है। उन्होंने खाद्य कंपनियों के स्पोर्ट्स इवेंट्स प्रायोजन पर भी रोक की वकालत की है। उनके मुताबिक भारत के पास अवसर है। यूनिसेफ ने कुपोषण के खिलाफ सफल अभियान चलाए हैं, जैसे पोषण अभियान। अब इसे मोटापा रोकथाम के लिए विस्तार देने की जरूरत है। अगर आज कदम उठाए तो हम न केवल स्वास्थ्य सुधारेंगे बल्कि एक स्वस्थ पीढ़ी तैयार करेंगे। कल का भारत मजबूत बनेगा जहां बच्चे स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल होंगे। यह संकट बड़ा है लेकिन हर संभव है। हर व्यक्ति, हर परिवार से शुरुआत करें। एक स्वस्थ भोजन चुनें, 1 घंटा खेलें और जागरूक रहें। भारत के भविष्य के लिए आज ही संकल्प लें।